ठीक है, मैं लौटी हूं आपके पास। यहां पर तस्वीरें आपके सामने है, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ देर में आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और गृहमंत्री अमित शाह जब वहां पर पहुंचे हुए थे 23 नवंबर को, जैसे ही रिजल्ट आता है और यह तय हो जाता है कि महायुति की बनेगी सरकार, उसके बाद गृहमंत्री ने सबसे पहले वहां पर देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को फोन लगाया था, लगातार मनाते रहे। उसके बाद दिल्ली में भी हमने देखा कि कैसे सबसे पहले एकनाथ शिंदे को अपने आवास पर मुलाकात करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जाते हैं। उसके बाद तस्वीरें सामने आती है। तस्वीरों में एकनाथ शिंदे का चेहरा थोड़ा दुखी रहता है, देवेंद्र फडणवीस का चेहरा खिला रहता है और सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरों के बारे में चर्चा भी होती है। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी महायुति के इन तमाम नेताओं के लिए अपने आप में आज का दिन ये इसलिए भी काफी ज्यादा है। मैं 1967 के बाद यह पहली बार है जब जिस तरह का जनादेश महायुति ने पाया है, कोई भी विपक्ष का नेता यहां पर नहीं होगा। आपको बता दें, ऐसा जनादेश जहां पर किसी भी पार्टी को 10% भी सीटें नहीं मिली हैं। 1972 के बाद यह सबसे बड़ा जनादेश है जो महायुति की इस सरकार को यहां पर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी, उस समय कैसे 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि शिवसेना से अलग चुनाव लड़ा था, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अलग अकेले चुनावी मैदान में गई थी और रिजल्ट आने के बाद दोनों एक साथ आकर 5 सालों तक सरकार चलाते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं। उसके बाद उसी सरकार के कामकाज के लिहाज से फिर से 2019 के चुनाव होते हैं। फिर एनडीए की सरकार को बहुमत मिलता है 167 सीटों के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने आप को अलग कर लेते हैं। यहां पर 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, 156 सीटें सिर्फ मिलती हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी को। लेकिन 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ 2 दिनों के लिए ही देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के सहारे मुख्यमंत्री बनते हैं राजभवन जाकर, और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर उद्धव ठाकरे वहां पर पूरे तामझाम के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 2024 का वक्त आता है, 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 89% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें हासिल करती है। और आज यहां पर शायद यही कारण है कि ताकत दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और दिव्यांग इसके पीछे की वजह भी है। देखिए 2024 के नतीजे जब सामने आए थे तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का चेहरा किस तरह से उदास था, हम सब ने देखा। और अब 2024 के बाद जितने भी विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, हर जगह ताकत दिखाने की कोशिश और बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इस वक्त अमृता दिखाई दे रही हैं, काफी ज्यादा खुश, और आज उन्होंने थोड़ी देर पहले आकर बयान भी दिया, काफी खुश हैं, जिम्मेदारी का भी एहसास कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है कि हरियाणा ये माना जा रहा था कि इनके हाथ से बिल्कुल बुरी तरह से फिसल चुका है। चलिए हरियाणा में ये जीत गए, तब ये बात आई महाराष्ट्र पर, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकसभा में इतना अच्छा इनका प्रदर्शन रहा कि महाराष्ट्र में हार नहीं सकते। तो एक तरीके से जो नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसकी पूरी तरह से भरपाई हो गई है और एक उछाल पर है बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।